लीलामय विग्रहाय हिमापतिभ्य सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। अब वो सत्वगुण की विचार चल रहा था, उसी प्रसंग में आया अथ रजो लेसे तत्र मंतव्ये विशुद्ध पद वैर्थ्यम इति अलम तन्मत रजो घट प्रघटनये ती। ठीक है, कह रहे हैं अथ उसके बाद में रजो लेसे रजोगुण का यदि लेस मात्र भी उसमें युक्त हो जाए तत्र मंतव्य विशुद्ध पद वैर्थ्यम, तो वहां पर जो है विशुद्ध पद का वैर्थ्य ऐसा मानना चाहिए। इति अलम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। ऐसा तन्मत, उसका जिसका ऐसा मत है उसका क्या है, रजो घट प्रघटन है, रज रूपी जो घट है, तन्मतो रजो घट प्रघटन, उसका जो घट है, प्रघटन मतलब ध्वंस, जैसे घट ध्वंस हो जाने बाद भी क्या रह जाता है, उसके कुछ अंश रह जाता है, टूटा हुआ घट रह जाता है। ऐसे सत्व गुण में अगर रजगुण थोड़ा सा भी युक्त हो जाए, अगर ये नष्ट हो जाए, तब भी कभी ना कभी उत्पन्न हो सकता है, तब तो विशुद्ध सत्व नहीं कह सकते आप भाई। जिसके साथ सत्व के साथ रज कभी युक्त ना हो वही विशुद्ध सत्व है। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ, जो प्राकृत सत्व था, प्राकृत सत्व में रज और तम मिला मिश्रित था, वो आप साधन के द्वारा या भगवत कृपा के द्वारा विशुद्ध सत्व को प्राप्त किए। तो आपके पास तो था पहले रज और तम, तो विशुद्ध सत्व कैसे, प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? तब कह रहे हैं पद्म उत्तरखंडे तु वैकुंठ निरूपणे तस्य सत्वस्य अपराकृतत्वं स्फुटमेव दर्शितम्। इसलिए पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा है, वैकुंठ निरूपण में वैकुंठ निरूपण प्रसंग में तस्य सत्वस्य, वो जो सत्वगुण विशुद्ध सत्वगुण के बात बताया था, वो अपराकृतत्वं स्फुटम, कैसा है, अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है। प्राकृत सत्व गुण में रजतम का लेस है कि नहीं, वहां मिश्रित है, लेकिन वैकुंठ में रज और तम का लेस नहीं है, ऐसा वहां बताया गया है। यतः उत्तम प्रकृति विभूति वर्णनानंतरम, प्रकृति के जो विभूति है उसके वर्णन के अनंतर कहा है, क्या कहा है, एवं प्राकृत रूपाया विभूते रूपमुत्तमम त्रिपा विभूति रूपंतु, छूट गया क्या, श्रीणु भूधर नंदिनी कह रहे, हाँ बोले ये कह रहे हैं, बोले एवं प्राकृत रूपा, इस प्रकार है ना, प्राकृत रूपाया विभूते उत्तमम रूपम, तो प्राकृत रूप का विभूतियों को उत्तम रूप से वर्णन करने की बात में त्रिपाद विभूति रूपंतु, हे भूधर नंदिनी श्रृणु, है ना, भूधर नंदिनी कौन, सत्यभामा की को रहे के होंगे, भूधर नंदिनी पार्वती, वो पर्वत की कन्या है ना, तो पर्वत संसार को क्या धरने रखने वाला है, धारण करने वाला है, उनकी कन्या को पार्वती जी को कह रहे है ना, हे पार्वती सुनो। ठीक है, इसका मतलब प्राकृत रूप को गुणन को वर्णन करने के बाद में त्रिपाद विभूति वैकुंठ की वर्णन कर रहे हैं, आप सुनिए क्या कह रहे हैं, प्रधान परव्योम्नोर, प्रधान परम व्योम्नो रंतरे विरजा नदी वेदांग स्वेद जनित तो ये प्रस्राविता सुभा
तस्यापारे परव्योम त्रेपाद्भूतं सनातनम् अमृतं शाश्वतं नित्यमनन्तं परमं पदं शुद्ध सत्वमयं दिव्यमक्षरं ब्रह्मण पदम। ऐसा कहा, ठीक है ना। देखिए क्या कहा, बोले प्रधान और परम व्योमनी। प्रधान मतलब ये जो आपका प्रकृति प्रधान, सांख्य वाला प्रधान, ठीक है ना, प्रकृति प्रधान और परम व्योमनी, पर व्योम जो वैकुंठ आदि पर व्योम से क्या है, कैसे है, बोले अंतरे विरजा नदी, उसके बीच में प्रकृति और वैकुंठ के बीच में कैसे कौन है, विरजा नदी है, ठीक है ना। ये प्रकृति को विरजा नदी ढक रखा है, उससे बाहर है परब्रह्मणी भगवान लोक है, ठीक नहीं। और क्या है, बोले वेद अंग, वेदों का जो अंग है क्या है, स्वेद जनित तोय, कैसा है विरजा नदी, हाँ स्वेद मतलब पसीना, पसीना जल से वो जल प्रस्राविता शुभा, वो प्रवाहित सुप्रवाहित हो रही है। तस्या पारे, उसकी उस विरजा के पार में परव्योम त्रिपाद भूतम सनातनम, वो जो परव्योम धाम है, वैकुंठ धाम है, वो त्रिपाद भूत परव्योम, वो सनातन है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जो कि अमृत स्वरूप है, शाश्वत है, नित्य है, अनंत है और परम पद है, परम पद स्वरूप है। और कैसा है, बोले शुद्ध सत्वमय है, वहां केवल शुद्ध सत्व ही है और दिव्य है और अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होता है। कौन है, बोले ब्रह्मण पदम, वो जो ब्रह्म पद है, मतलब ब्रह्मण भगवान के नित्य धाम है, वो हमेशा अक्षर है, अव्यय है, ठीक है ना। तदेतत् समाप्तम प्रासंगिकम शुद्ध सत्वम विवेचनम, ठीक है ना। अब ये जो शुद्ध सत्व के विवेचन कर रहा था, यहां तक क्या कर दिया, समाप्तम। अब दूसरा प्रसंग चालू कर रहे हैं, ठीक है ना, कुल ध्यान नहीं रहा तो यहाँ तो खत्म कर देते हैं ना। अथ प्रवर्तते इत्यादिकम प्रकृतमेव पद्यम व्याख्यायते, ये जो भगवान के जो प्रकृत पद्य था उसको व्याख्या करने जा रहे हैं। अब कह रहे हैं ननु भावान निर्विशेष एव असौ लोके इति आशंक्य तत्र विशेष तस्या शुद्ध सात्वी शुद्ध सत्वात्मिकाया स्वरूपानतिरिक्त शक्तिरेव विलास रूप इति द्योतयंस्तमेव विशेषम दर्शयति हरेरिति। वहां जो आया था हरेरिति, इस श्लोक का व्याख्या चल रहा था अभी तक, ये जो 24 नंबर पे श्लोक में नयत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता, वो हरे की पहले उसका व्याख्या किए, सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रम, उसका व्याख्या अभी तक चल रहा था। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तु, रज और तम क्या, जो अस्तयोज उससे परे कौन है, बोले जो सत्वम, सत्व गुण विशुद्ध सत्व को लेकर के यहाँ तक चला। अब हरे अनुव्रता करके उसकी बात चलाएंगे, बोले हरे इति क्या कह रहे हैं, ननु गुणादि अभावत,
गुणादि का अभाव से, सत्व रजतम गुण अथवा रजतम गुण से अभाव से एव अभावात निर्विशेष एव, उससे जो बच जाता है, जो विशुद्ध सत्व जो बचा, एव असौ लोके, ये जो लोक है, इति आशंक्य इस प्रकार आशंका करके, तत्र विशेष, उससे वहां पर जो विशेष है, तस्या शुद्ध सत्वात्मिकाया, वहां विशेष क्या है, विशुद्ध सत्वात्मिका है, उसका स्वरूप अनतिरिक्त शक्ति देव, वो क्या है, वो अनतिरिक्त शक्ति ही है। वो क्या है शक्ति, लादिनी संदिनी संबित, यही विलास रूप इति दोतयन, उसी को प्रकाशित करते हुए, तमेव विशेषम दर्शयति हरे, आप ही विशेष है वहां पर, ऐसा बताया गया है। सुरा सत्व प्रभवा, असुरा रजस्तम प्रभवा, बोले सुरा जो है कैसे है, सुर मतलब देवता, सत्व प्रभवा, सत्व गुण से प्रभावित है, और असुरा रजस्तम प्रभावा, तैहि अर्चिता, है ना, तेभ्यो अर्हतमा इत्यर्थ, तेभ्यो उनको ही पूज्य, पूज्य उनसे पूज्य है, ऐसा मतलब देवता और असुर उनसे जो पूज्य है, इत्यर्थ। गुणातीतत्वात् एव इति भाव, गुण अतीत होने से ये सब गुण वाले हैं, सत्व गुण के प्रभाव से देवता, रज और तम गुण से प्रभावी असुर, ये दोनों से जो अर्ह है, पूज्य है, और उससे जो श्रेष्ठ है, अर्हतमा करके श्रेष्ठ है, वो क्या है, गुणातीत है, वो सत्व रजतम गुण से अतीत है, परे है। तानेव वर्णयन्ति, उन्हीं को ही वर्णन करने जा रहे हैं। श्यामा बदाता इति, श्यामाश्च अवदाता उज्ज्वलाश्च इति, ठीक है ना, श्यामा बदाता मतलब श्याम होते हुए भी जो उज्ज्वल वर्ण है, श्यामाश्च अवदाता उज्ज्वलाश्च, अवदाता मतलब जो उज्जवल है, पद्म नेत्रा पीत वस्त्रा सुरुचोतिक, सुरुच अति कमनीय, जो सुरुचि है और अति कमनीय स्वरूप है, सुपेशसो अति सुकुमारा, सुपेशसो मतलब अति सुकुमारा, उन्मिषन्त इव प्रभावन्तो मणिप्रवेका मण्युत्तमा, येषु तानि निष्कानि पदकानि आभरणानि येषां ते, बोले वो कैसे है, बोले श्यामा बदाता, श्याम होते हुए भी जो उज्जवल है, पद्म नेत्रा, उनका नेत्र कैसा है, पद्म की पंखुड़ी जैसा सुंदर है, पीत वस्त्रा, पीत वस्त्र को धारण करने वाले है, सुरुचि अति कमनीय, सुरुचि है सबके रुचिकर है, और अति कमनीय है, कमनीय मतलब सुंदर है, हाँ, और सुपेश, सुपेश मतलब अति सुकुमार, उन्मिषन्त इव प्रभावंत, उन्मिषण जैसे सूर्य किरण निकलते हुए जैसे सुंदर दिखता है, ऐसे सुंदर है, प्रभाव वाले है, प्रभावान है, मणि प्रवेका, मणि उत्तमा, मणि प्रवेका मतलब मणियों में जो उत्तम मणि है, ये सु जिसमें ये सब गुण विद्यमानता है, तानी निष्काणी, उससे जो निष्कासित होके दिव्य स्वरूप है, पदकानी आभरणानी, और पदकों जो पदकादि जो आभरण से युक्त है, ये शांते, जिस जो ऐसा है वह कौन है, वैकुंठाधिपति गोलकाधिपति श्री कृष्ण है। सुवर्चस तेजस्विनः प्रबालयति केपि तेभ्य भगवत सारूप्यम लब्धवद्भ्यो अन्य प्रबालादि समवर्णाः, और क्या कह रहे हैं, बोले सुवर्चस तेजस्विनः, क्या है वो, जो सुवर्च है, श्यामा बताता शतपत्र लोचना जो बात आया था ना 25 नंबर श्लोक में, उसी का व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना।
कहाँ है? हाँ, तेजस्विनः जो तेज तेज वाला है। प्रवाल इति केपि तेभ्यः श्री भगवत सारूप्य। प्रवाल मतलब वहाँ जो भगवत सारूप्य मुक्ति आदि को जो प्राप्त किए हुए जो अन्य वहाँ रहते हैं, विद्यमानता है जिसका जिसका भगवत सारूप्यम लब्धवद्भ्यो, उनसे वहां भी प्राप्त होते हैं सारूप्य वाले भी। बोले अन्य उनसे जो भिन्न है, प्रवालादि समवर्णा, वो भी सब समवर्णीय है, फिर भी कुछ न कुछ भेद है। पुनरपि लोकम वर्णयन्ति, पुनः उसी लोक को वर्णन कर रहे हैं। पुनः कल से हम वर्णन करेंगे उसी लोक का, ठीक है ना। ये 25 नंबर तक 25 में ही चल रहे हैं हम। प्रबाल वैदुर्य मृणाल वर्चसम परिस्फुरत कुंडलमूल मालिन हो गया। अब इसके बाद आएगा भ्राजिष्णुभि परितो विराजत, 26 नंबर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। 25 नंबर तक हमारा हो गया। इतना देते जय जय श्री राधे।